से नारायण नहीं, नर से क्या बनते हैं? जन्म लेकर प्रिंस बनते हैं। तो प्रिंस से ऊपर कौन होता है? हैं? प्रिंस से ऊपर नारायण होता है। कौन सा नारायण? संगमयुगी नारायण। उनमें कौन सी ऊंचता होती है जो सतयुग के प्रिंस में नहीं होती है? उनमें ये विशेषता होती है कि याद की स्थिति में वो इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। क्या? ये आंख है, नाक, आंख, कान, ज्ञान इंद्रियां हो या हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियां हो, उन ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। काहे का सुख भोगते हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा का सुख भोगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के सुख से अतीत, परे। कितनी आत्माएं होती हैं? 4.5 लाख आत्माएं। यथा राजा तथा प्रजा। कोई एक नहीं, उनके साथ उनकी प्रजा भी है। क्या? प्रमाणे प्रकष्ट रूप से, जा माने उत्पन्न होने वाली, जन्म लेने वाली। तो ऐसी 4.5 लाख प्रजा है जो कैसा सुख भोगती है? हैं? अतीन्द्रिय सुख भोगती है। किस आधार पर है? इंद्रियों की याद के आधार पर। उस याद का कनेक्शन इंद्रियों से होता है? हाँ, उन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला मन और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि। तो बाबा क्या करें? हम भूल जाते हैं। बहुत तूफान आते हैं। ये तूफान माया रावण से आते हैं या राम बाप से आते हैं? कौन से जन्मों की रग पड़ी हुई है आत्मा में? हैं? जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, तो उन धर्मों में जो विविचारी याद में रहे, विविचारी इंद्रियों का सुख भोगा, लक्ष्मी की तरह एक आत्मा की इंद्रियों का सुख भोगा या अनेकों का सुख भोगा? है? एक का सुख भोगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बाद है? हाँ, अनेकों की इंद्रियों का सुख भोगा। तो वो संस्कार स्वभाव पक्का हो गया। क्या? वो याद आती है। उनको कहा जाता है माया के तूफान। हाँ, तभी क्या